मेरा नाम दिनेश है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। आवाज बुलंद रख के बात एक बताइए कि आपको कब से आ रहे हैं, कितना दिन हुआ है अब इसको मतलब यात्रा करते हुए? मेरे को लगभग 28 साल हो गई है। अच्छा, एक बात बताइए, इन 28 सालों में अपने इस कांवड़ यात्रा के दौरान आपने क्या बदलाव देखा? मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव देखा, क्योंकि जब मैं नया नया था हम बीड़ी सिगरेट भी पीते थे, गुटखा भी खाते थे। लेकिन क्या है कि जब हम भोले के साथ जुड़ेंगे, ऐसे तो नहीं कि एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मैं बिल्कुल बदल गया। आज के टाइम में मैं डेली भोले को गंगा जल भी चढ़ा रहा हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, सावन के व्रत भी रखता हूँ, सब कुछ। और मैं लोगों को भी बदलने का मौका देता हूँ। जैसे कि हमने शुरू से देखा था कि भोले के वक्त आते हैं, नशे पत्ती करते हैं, गांजा पीते हैं, ऐसा नहीं है। भोले ने सिर्फ जहर पिया था, गांजा कभी नहीं पिया था। ये तो सिर्फ कुछ लोगों ने असामाजिक तत्वों से ये सब चीज़ें गलत करके उनको भोले को बहकाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने भगवान का मान सम्मान करना चाहिए। भोले राते सिर्फ जहर पिया था, वो भी सृष्टि को बचाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं किया था। हमें उनको भगवान के तरीके से मान के उनकी भक्ति करना चाहिए। तो गांजा पी के यात्रा करना मुनासिब नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। मैं कहता हूँ इंसान वो काम करे जो कि अपने बच्चों को बिके। अगर मैं आज भोले का नाम लेके भोले की बूटी कह के मैं किसी को कहता हूँ लो जी गांजा है, भोले की बूटी है, क्या मैं अपने बच्चों को कह पाऊँ? नहीं कह पाऊँगा ना। ये कुछ असामाजिक तत्व है, लोगों की भावना गलत है, लोगों को भड़काने की। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा घटना भी देखने को आ रहा है कि कुछ कांवर ऐसा लोग मतलब ऐसा लोग बोल रहे हैं कि कांवरिये लोग किसी बाहरी आदमी को कांवर खंडित होने पे पीट पाट के मार दे रहे हैं, या फिर मतलब कैसे देखते हैं? मतलब हमको तो बोलने में भी अजीब लगता है। नहीं भोले जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो कांवड़िया जिसके पैर बिल्कुल टूटे पड़े हैं, जो कि कहीं रुकता तो बिल्कुल ऐसा रुकता कि गिर गया बस वो, उसके बाद 10 मिनट तक तो उससे पानी भी नहीं मांगा जाता है। किसी की जांग लग जाती है, अब जगह पैर खुल जाते हैं, कैसे कैसे यात्रा करके आते हैं। क्या आपको लगता है वो लड़ाई करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ जगह पर कुछ गलत भी होता है। अब हमारे साथ में कोई भोला है, कोई चल रहा है, उसकी कावड़ खंडित हो गई, बेचारा दुखी है, परेशान है, तो साथ के लोगों को गुस्सा आएगा। कुछ लोग अपनी ईगो के चक्कर में जबरदस्ती भीड़ में घुसते हैं। ऐसा नहीं, भोले के रास्ते पे जाने दो। भोले अगर अपने रास्ते पर जा रहे, कोई जबरदस्ती बाइक लेके घुस रहा, टक्कर मारा, तो वो चीज़ तो गलत है ना। आप ये सोचो, मैं 650 किलोमीटर दूर से गंगा जल लेकर के आ रहा हूँ। आप एक बात बताइए हमको, क्या नाम है आपका? नाम अजीत कुमार, कहाँ से आए हैं? मवाना से। आप इसमें विश्वास कितना रखते हैं कि कांवरिये लोग किसी को पीटते होंगे? देखो भोले कोई नहीं पीटते। अगर कोई वैसे है सामाजिक तत्व है जो जातिवाद के ऊपर गया है, वो भले ही झगड़ा कर दो, लेकिन भोले के नाम से जो वहाँ जा रहा है वो झगड़े के लिए नहीं जाता। लोग बोलते हैं कि कांवर खंडित हुआ इसलिए पीट पाट कर मार दिया, गाड़ी तोड़ दिया। जो कावड़ खंडित होती है उसमें लोगों का ये है कि भाई मेरी खंडित हो गई, हो सके भूल से किसी से गिर गई हो, लग गया हो पहिया, तो उन्हें समझाना चाहिए। खंडित तो जब होती है कि उसका जल बिखर गया। लेकिन अभी तक आपको क्या सच्चाई लगता है कि जितना भी कांवर खंडित हुआ है या फिर कुछ जो हुआ है घटना जिसमें गाड़ी तोड़ा गया या फिर किसी को पीटा गया, ये कांवरिये कर सकते हैं या फिर कौन कर सकते हैं? ये तो कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी कांवड़िया तो मिले जुले भीड़ में घुसे हुए लोग, उनका झगड़ा भड़काने से झगड़ा बड़ा रूप हो जाता है। हो सकता है। लोगों को ये लगता होगा कि चलो भाई हम भी मारते हैं। लेकिन भोले जी एक चीज और है ना, कुछ चीजों को अननेसेसरी बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है। गुस्से में हो जाता है, मेहनत करके लाता है, लेकिन अगर खंडित हो जाती है कावड़, जिस भोले की कावड़ खंडित होती है और जिस भोले से होती है उसका जल प्राप्त हो जाता है। जिस भोले की कावड़ खंडित होती है उसे हो जाता है वो। इसके उपरांत आखिर करना क्या चाहिए? रास्ता क्या है इसका? रास्ता क्या हो सकता है? फिर से पानी लेने जाना चाहिए, जल लेने? नहीं 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 नहीं, उसका रास्ता यात्रा खंडित हो गया, खंडित नहीं हो पाती, दोनों के बराबर बढ़ जाती है। जिससे होती है तो ये जल वाले से जल वाला टकराएगा तब ना। हाँ। राहगीर बटलो या किसी गाड़ी वाले से टकराएगा तब क्या होगा? उसमें दिक्कत होगी। किसी का तो गाड़ी तोड़ा गया है, तो मतलब ये जानना चाहता हूँ कि गाड़ी तोड़ने वाले भोले थे या फिर कोई और थे? वो गलत मैं है। आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तक जो भी आपने सुना देखा समझा, उसमें ये बताइए कि वो भोले थे या सामाजिक तत्व थे? वो भोले थे। वो भीड़ की भीड़ आ रही है, अब हम किसे कह सकते हैं ऐसा? हम किसी को कह भी तो नहीं सकते ना, वो भी भोले ही हैं। अरे आओ ना भाई, आइए एक शब्द बोलिए। अरे बोलिए ना भाई, क्या नाम है आपका? अक्षी चौधरी, कहाँ से हैं? मवाना। बोले हैं? हाँ जी बोले। एक बात बताइए, टेंशन नहीं लेना है, कमर से ऊपर नहीं आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आजकल एक ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब जो कि हमको नहीं लगता है कि वो सच है। आप मुझे ये बताइए कि भोले लोग को हाँ किसी को
मारना चाहिए, और क्या जो गाड़ी तोड़े जा रहे हैं या फिर कांवर खंडित होने पे किसी को पीटा जा रहा है, तो ये भोले कर रहे हैं, ये कोई असामाजिक तत्व है? ये भोले नहीं, ये लुंडार है। हाँ बताइए, ढूंढ के बोलिए। ये लुंडियार है, ये भोले का नाम बेकार कर रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं, अपना आना डीजे के पीछे रहना, भांग पी के चले ये सारे, ये भांग पीने वाले हैं, लुंडार है। तो जैसे कहने का मतलब है कि वो बाकी सबको बदनाम कर रहे हैं। हाँ, भोले का नाम बेकार कर रहे हैं ये। और मुझे लगा है जहाँ तक है अगले साल भी ये डीजे बैन होने वाले। अच्छा, ये कितना मुनासिब लगता है? क्या कोई भी हो, कुछ भी हो, कानून हाथ में लेना बनता है क्या? अरे बहुत गलत है ये। जिसने मारा अब उनका क्या जल लग जाएगा। एक भोला मारा रिक्शा वाले को, जान से मर गया। और जिसने अच्छा, ये मारा वाला संज्ञान में क्या था, इसको कुछ बताइए तो डिटेल से, क्या हुआ था? मैं डिटेल में मैंने बस सुना हाँ मतलब जो सुना है बताइए। कि वो रिक्शा वाला था, उसने किसी कलश पे टायर वायर लग गया होगा रिक्शा का, अच्छा, ठीक है। तो वो खंडित होगी। तो कई सारे मिलके उसके लिए कुछ घेर लिया और पिटा, और बस हॉस्पिटल में जाते हुए मर गया बेचारा। अब जिसने मारा वो 100 जन्म लो भी जल चढ़ा दिया, उसका लगा नहीं, क्योंकि पाप ही कर दिया भाई, किसी की जान ले ली भाई। मजबूर भाई, मजदूर आदमी, गरीब आदमी, उस कई सारे थे झुंड में, इसलिए मार दिया। अगर कावड़ नहीं होती ना, मार देता, उनकी ऐसी तैसी हो जाती। है ना? क्योंकि इस टाइम क्या है, पुलिस वाले भी शांत बैठे, ये अब सिर पे चढ़ रहे सारे। पता पुलिस वाले कुछ कहे नहीं, तो जो करना वो करो, वही करे, इसलिए उन्होंने मारा। अगर कावड़ नहीं होती तब मार देते। पहली बात तो वे मार ही नहीं पावे थे, क्योंकि उस टाइम पुलिस प्रशासन पूरी कैडी हो रही होती। इस टाइम पुलिस भी बिल्कुल हल्की पड़ रही। गांजा पी के कांवर उठाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उचित है? बिल्कुल नहीं। ये भोले के नाम पे एक किस्म से ब्लैकमेलिंग सी है, कुछ लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं एक किस्म से। बताइए, भोले के नाम पे गांजा पीना उचित है? नहीं देखिए, अपना बेटा को कोई गांजा दे सकता? नहीं, मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि देखो, वही बात है, धर्म विशेष से बात जाएगी। एक हमारी बहन नुपुर शर्मा ने कुछ बात बोली थी, 56 देशों के लोग उसको दुश्मन बन गए थे, और हम तो खुद ही अपने बाप को गाली दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वक्त आता है, बदलते हैं सब लोग, वक्त आता है, बदलते हैं सब लोग। हम सब भी अपना प्रेजेंस लेकर आए हैं, हमें अपने प्रेजेंस को बदलना है। धीरे धीरे सब लोग सीखते हैं, जो भोले के रस्ते में आता है वो धीरे धीरे बदलता है। सब लोग, हम भी आज बदले, हमारे साथ में ऐसे बदले जो कि कावड़ रहता है, शिविर लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, तो सब कुछ बदलता है। जो आए हैं वो समझेंगे, बदलेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ उग्र दिमाग के भी होते हैं, क्या घर में बच्चे लड़ाई नहीं करते, यहाँ पे रख लड़ाई कर ली, ठीक है, लेकिन जो भोले का रास्ता, उस पर अननेसेसरी फोर्सफुली लोगों को नहीं घुसना चाहिए। कुछ जगह पर स्पेशली कहा है, मना किया था, फिर भी लोग जबरदस्ती भीड़ में घुसते हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। तो भाई, जिसकी अगर 2-4-8 दिन की मेहनत बर्बाद होगी तो उसको तो गुस्सा आएगा ही आएगा। गुस्सा में किसी का जान ले लेना उचित है? नहीं, उचित तो नहीं है, नहीं होनी। गाड़ियाँ तोड़ देना, कानून हाथ में लेना, जानते हैं कि 200-300 किलोमीटर चलने के बाद इंसान का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाएगा, लेकिन क्या किसी का गाड़ी तोड़। मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है, वो जिनका कांवर खंडित होता है वो खुद ही ऐसा करते हैं या उनको कोई उकसाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात है, 100 बातों की एक बात है, जब कावड़ियों का रास्ता बना है, उस रास्ते पे कवड़े जा रहा है, कोई बंदा जबरदस्ती घुस रहे हैं, पुलिस प्रशासन के होने के बाद भी लोग घुस रहे हैं, इसका मतलब वो जानबूझ के दादागिरी दिखा रहे हैं। सिंपल सी बात है, कावड़िया तुम उसके सर पे आके ब्रेक मार रहे हो, धक्का मार रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जगह हिंदुओं के लिए नहीं है। एक बंदा भोला अपनी यात्रा करता आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, मैं 750 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, अगर यहाँ पर मेरी कावड़ खंडित होगी, कुछ होगा, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मुझे गुस्सा, मेरी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया, मेरी ज़िंदगी की 1 साल की भरपाई कौन देगा, मुझे बताओ। अरे हम अपने रास्ते पर जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, भोलों की सेवा भी करते आ रहे हैं, इससे ज़्यादा मोर क्या कर। हम किसी को गाली नहीं दे रहे, जिसका खा रहे उसको पैसा दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई जबरदस्ती भीड़ में घुसेगा, ये तो मारना गलत है। लेकिन क्या है कि इसको सरकार को प्रशासन को स्ट्रिक्टली देखना चाहिए। भोलों के रास्ते में कोई ना है। हाँ, भोला अगर किसी गलत रास्ते पे जाता तो उसकी गलती माने। आप अपने घर में बैठे, आपके घर में बस कुछ आपको मार देंगे तो आप क्या करोगे? आपका कसूर नहीं है ना। तो यही चीज़ है, बस इंसान को सोचना, भोलों को अपने रास्ते पर चलने दो। कावड़ के लिए 2-3 रूट बनाने चाहिए, एक बड़ी कावड़ के लिए बनाने चाहिए। उसी रूट में से मतलब सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जो पैदल वाले भोले हैं वो पैदल वाले इसमें गाड़ी की एंट्री ना हो, गाड़ी की एंट्री ना हो। जो वैसे भोले हैं, मतलब बड़ी कावड़ लाने वाले, मतलब भीड़ की भीड़ आती है, हमेशा भीड़ में कावड़ खंडित होती है, ऐसे नहीं होती। उनके लिए अलग रास्ता देना चाहिए।
अलग से रास्ता व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को भीड़ के लिए। सब तो सुन ही लिए और सब जान ही लिए, निष्कर्ष निकालिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम मिलेंगे कहीं और। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। जय भोले की। जय भोले।